हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारी ये जो कंपनी है प्रैक्टिस नाम की, इसके अंदर एक्सपेंस कैसे डालेंगे वो सीखेंगे अपने। तो पहले अपने लेज़र चेक करेंगे। लेज़र्स में जाके डिस्प्ले में गए, देखिए एक तो कार्ड रेंट करके एक लेज़र डाला हुआ है और दूसरा एक लेज़र स्टाफ की सैलरी। तो ये सब हमारी कंपनी के एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे करते हैं वो सीखेंगे हम। तो पहले अपने जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। तो कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो F5 बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से। ये अपना हो गया F5। तो अगर हम कोई भी एक्सपेंस बैंक का चेक देते हैं या ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक का नाम लिखेंगे। लेकिन अभी हम कैश से पेमेंट करते हैं। तो जैसे कि हमने पेमेंट किया कार्ड रेंट का, ये हो गया कार्ड रेंट। कार्ड रेंट अपने दे रहे 200 रुपये। तो ये हमारा हो गया कार्ड रेंट। देखिए इसकी इफ़ेक्ट कहाँ पे मिलेंगी वो हम चेक करने जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए, देखिए ये परचेस है ना हमारा 7000 का, उसके नीचे तुरंत डायरेक्ट एक्सपेंसेस 200 रुपये, यानी परचेस के अंदर प्लस हो गया। अगर हम माल परचेस करते हैं यानी गुड्स जो भी है हमारी कंपनी में आता है, तो कोई भी व्हीकल में आएगा या XYZ, तो हमने यहाँ पे कार्ड रेंट डाला। अल्टर F1 करता हूँ मैं तो डिटेल दिख रही है यहाँ पे कार्ड रेंट, यानी परचेस में 7000 का हुआ और उसके ऊपर 200 का कार्ड रेंट डाल दिया, यानी कुल हमारा परचेस कुल मिला के परचेस हुआ 7200 और हमारा सेल्स यहाँ पे दिख रहा है 13000 का। तो उसमें से ये माइनस किए तो हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट 5800। तो परचेस के ऊपर जो भी प्लस होता है उसको अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे और बाकी सब जो भी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के वो होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इतना डिफरेंट है। अभी हम एक दूसरा एक्सपेंस डालते हैं स्टाफ की सैलरी, वो भी हम कैश से पे कर रहे हैं, जैसे स्टाफ सैलरी। ये हो गया एंट्री स्टाफ सैलरी का। यहाँ पे हम 1000 रुपये का स्टाफ का सैलरी दे रहे हैं, कोई भी XYZ स्वीपर हो कुछ भी हो। ये नरेशन यहाँ पे जो दिख रहा है, नरेशन में हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं लिख रहे। एंटर किया, एंटर किया तो ये हमारा पेमेंट हो गया स्टाफ सैलरी का। देखिए इसकी इफेक्ट भी हमें यहाँ पे दिखेगी। ये मैं अल्टर F1 डिटेल में देख रहा हूँ। देखिए फिर से परचेस किया 7000 का, उसके ऊपर अपने कार्ड रेंट डाला यानी 200 रुपये और इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी 1000। ये एंट्री पूरी तरह से अपने समझेंगे। देखिए परचेस 7000 का, 13000 का सेल्स, एक्सपेंस किया डायरेक्ट एक्सपेंस यानी 200, यानी परचेस के अंदर प्लस हो गया। तो 13000 में से 7200 यानी 7200 को माइनस करेंगे तो 5800, ये हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कट जाता है, यानी स्टाफ सैलरी हमने पे किया तो ये 1000 माइनस हो गया, यानी ये हो गया 4800। ये हमारा मिल गया नेट प्रॉफिट। तो एक्सपेंस कैसे डालेंगे वो हमने सीख लिया। उसी तरह से कोई भी इनकम होती है, जैसे कि कोई कमीशन की आवक होती है हमारी कंपनी में, तो कमीशन इनकम डालनी है तो पहले अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके उसका लेज़र क्रिएट करेंगे। तो जैसे कमीशन आया है किसी का भी तो RECEIVE रिसीव कमीशन डालते हैं, रिसीव कमीशन। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ रिसीव कमीशन, एंटर। और फिर इनडायरेक्ट इनकम लेंगे। यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम, ये जो ग्रुप दिख रहे हैं साइड में, यहाँ से हमने इनडायरेक्ट इनकम ले ली। एंटर 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 किया, फिर एंटर कर दिया, तो ये हमारा हो गया लेज़र तैयार। अभी कोई भी पैसा अगर कंपनी में आता है तो F6 रिसिप्ट में जाएंगे। कैश कमीशन अपने कैश में ले रहे हैं, जैसे 5000 का कमीशन ले लेते हैं तो 5000 ले लिया, एंटर किया, एंटर एंटर एंटर। देखिए अभी हम सीख रहे हैं तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी चेक करते हैं। देखिए
तो परचेज 7,000, सेल्स 13,000, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया 200 का, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा लग गया 5,800 का। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी हमने स्टाफ को सैलरी दिया था, और एक इनडायरेक्ट इनकम दिख रहा है यानी हमें कमीशन भी मिला है 5,000 का, तो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 9,800 का। तो इस तरह से अपने कोई भी एक्सपेंस या इनकम, ये दोनों में से कोई भी चीज़